अस्सलाम वालेकुम साइटेरियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेज़ लेकर। ये वीक जो मैं आपके सामने आज बयान करने वाला हूँ ये 25 अक्टूबर से शुरू होकर 31 अक्टूबर तक चलेगा। इस हफ्ते एक बड़ी तब्दीली है और ये तब्दीली आपके लिए मटीरियल एंड नॉन मटीरियल दोनों एडवांटेजेस की वजह बनेगा। मामला ये है साइटेरियंस के वीनस एक शॉर्ट टर्म प्लैनेट आपके नए एंगल पर आने लगा है। वीनस आपके यहाँ पहले 10th हाउस में था। वो कैरियर के लिए कुछ बेनिफिट्स दे रहा था, लेकिन वो बेनिफिट पॉजिटिव होने के बावजूद लो थे। उस एंगल पर ये ज़्यादा ताकतवर नहीं होता। बट अब आपके लिए ये 11th हाउस में एंट्री देगा। 28 अक्टूबर को सुबह के वक़्त ये 11th हाउस में इंटर हो जाएगा। यहाँ ये इस साल की बेहतरीन पोजीशन पर होगा। ये इसका ज़ाती घर है। ये लिब्रा हाउस में इंटर होगा और लिब्रा को ये रूल करता है। इसके एडवांटेज दो तरह से आपको मिलेंगे। एक एडवांटेज तो 11th हाउस में जाने से, और दूसरे एडवांटेज के इसका एक नेक्स्ट एडवांटेज होता है दैट इज़ 6th हाउस। ये 6th हाउस का भी लॉर्ड है, ये 6th हाउस को भी रूल करता है, तो हेल्थ एडवांटेजेस भी मिलेंगे। अब एडवांटेजेस की फहरिस्त सुने। वीनस जो जनरल एडवांटेजेस देता है उनमें रोमानवी अचीवमेंट्स एक बेसिक सा एडवांटेज है, इमोशनल बूस्टर एक दूसरा एडवांटेज है, फिर लव कमिटमेंट्स या सक्सेसफुल बिहेवियर इन लव साइड ये तीसरा एडवांटेज है, रिलेशनशिप डेवलपमेंट, सोल बॉन्डिंग, सोल वेल्डिंग्स, सोल एक्सचेंजेस, ये सब वीनस दौर में हुआ करती। फेस वैल्यू वीनस सीजन में बढ़ जाती है, पीआर बढ़ जाती है, पर्सनल रिलेशंस, एंड इसके अलावा जो इमोशनल सेटिस्फैक्शन है उसके एवज आपके अंदर सेक्रीफाइसिंग नेचर भी इन्हेंस होती है, ब्यूटी लविंग नेचर भी इन्हेंस होती है, गेट टुगेदर, सैरो सियाहत, ये इसी वीनस सीजन में प्लान होते। लाइफ पार्टनरशिप में अगर डिले हो तो वो भी वीनस सीजन में रिकवर हो जाता है। नाराज़गियाँ, अदावतें, तफरका, तसादुम, ये भी रिपेयर हो जाता है वीनस सीज़न में। ये अल्लाह ताला का एक ऐसा निज़ाम है, जिस तरह सूरज अपीयर हुआ तो अंधेरे ख़त्म हो जाते हैं, वीनस अपीयर हो तो अदावतें ख़त्म होती हैं, कम पड़ती हैं। अगर आप कोई मरीज़ नहीं है दिली तौर पर, कोई गुस्से के आदी नहीं है, कोई दिल में गैर मामूली तौर पर नफ़रत लेकर नहीं बैठे हुए, तो जो जनरल नफ़रतें होती हैं या जनरल अदावतें होती हैं वो रिकवर हो जाती हैं। और अगर आप पेशेंट लेवल पर पहुंच गए तो फिर आपको कौन ठीक कर सकता है? फिर तो आप अपने आप को पहले ठीक करिए, फिर नेचर आपको सपोर्ट करेगी। तो जर्नल रिकवरीज इससे हो जाएंगी। ये अभी तक जो मैंने बयान किया ये उसका एक एडवांटेज है। दूसरा एडवांटेज सुने। मटेरियल साइड पर फिज़िकल एनर्जीज़ में जिस तरह की हशाशियत, रिफ़्रेशमेंट्स, ऑर्गन परफॉर्मेंसेस, पीस ऑफ माइंड, पीस ऑफ हार्ट चाहिए होता है, वो भी इसी वीनस की पोजीशन से मिलेगा, जिसके एवज़ तमाम वो नेगेटिव एक्सपीरियंसेस जो आप पिछले कुछ महीनों में कर चुके हैं और उसकी वजह से आपकी हिम्मत में कमी आ गई है, जिस्मानी कारकर्दगी में कमी आ गई है, तो वो भी रिपेयर हो जाएगी। ये उसका दूसरा एडवांटेज है। और इसका तीसरा एडवांटेज ये है कि इसकी वजह से जब आप में रिलेशनशिप की कसक पैदा होती है, जब आप रोमानवी माइंड के साथ, रोमांटिक माइंड के साथ आगे बढ़ते हैं, तो इसकी वजह से आपकी जो रिलेशनशिप अचीवमेंट्स हैं, जो ऑलरेडी कपल्स हैं उनके दरमियान रिश्तों की मजबूती, शकूक का ख़ात्मा, नाराज़गी का ख़ात्मा, वो पैदा होता है। एंड जो न्यू रिलेशन बिल्ट करने की तरफ जा रहे होते हैं उनके लिए अचीवमेंट्स आसान हो जाती है। और ड्यूरिंग पॉजिटिव वीनस जो भी रिलेशन बनेगा उसके रिज़ल्ट काफ़ी पॉजिटिव और लॉन्ग लास्टिंग होते। तो ये आपके लिए शादी या सक्सेसफुल लाइफ पार्टनरशिप की वजह भी बनेगा। ये उसका अगला फ़ायदा। ये इस हफ्ते के न्यू एडवांटेजेस से प्लानिटरी पोजीशन के, जो मुफ्त में नेचुरल सपोर्ट के एवज़, कुदरत के हुक्म के एवज़, रब ताला के एक निज़ाम के एवज़ आपको मुयस्सर आएंगे। इसमें आपने कोई एप्लीकेशन नहीं दी है कहीं जा कर के ये वीनस मेरा इस जगह पर ले आए। मतलब रब ताला ने जहां आपके लिए दीगर नेमतों का इंतज़ाम कर रखा है, आपके उठने से पहले मार्केटों में फल आ जाते हैं, ये अल्लाह ताला की नेमतों का इंतज़ाम। आपके सोने का इंतज़ाम हो जाता है, अंधेरा कर दिया जाता है। आपके काम करने के लिए जिस तरह के रोशन रस्तों की ज़रूरत होती है, दिन चढ़ा के आपको उस तरह आपको सपोर्ट कर दिया जाता है। इसी तरह लव लाइफ में जो आपकी ज़रूरत है वो वीनस के पॉजिटिव एंगल पर आने से आपको मुयस्सर आ जाती है।
और ये 28 को हो जाएगा। अब अगर कोई बंदा अपनी रिश्तेदारी के मामलात को सुलझाना चाहता हो, अगर कोई बंदा इस वक्त अपनी लव लाइफ में इस्तेहकाम चाहता हो, तो दिस इज़ द सीज़न। इनफैक्ट हम सीजन्स को ढूंढते हैं ना, गोल्डन टाइम को। सो दिस इज़ द गोल्डन टाइम फॉर योर लाइफ पार्टनरशिप, दिस इज गोल्डन टाइम फॉर योर लव लाइफ, दिस इज गोल्डन टाइम फॉर योर फिजिकल हेल्थ, साइकोलॉजिकल पॉजिटिविटीज़, सेक्रीफाइसिंग्स, ये उसका गोल्डन टाइम है, ये उसकी फसलें बहार है। और अगर इसके बावजूद अगर कोई सैजिटेरियन इस वक्त नफ़रतें पैदा कर रहा हो, जिस्मानी क़ुव्वत खो रहा हो, ज़हनी हम आहंगी तसादुम में जा रही हो, तो वो सॉरी टू से वो एक सिक सैजिटेरियन होगा। उसको अपने बर्थ एनालिसिस की तरफ जाना चाहिए कि जब सब पॉजिटिव हो रहे हैं, जब सब मोहब्बत वाले हो रहे हैं, जब सब प्लेजेंट हो रहे हैं, मैं क्यों अनप्लेजेंट हूँ, वो उसके बर्थ चार्ट से पता चल जाएगा। एंड उसके लिए ये नंबर नीचे चलते रहते हैं सैजिटेरियन, आप अपनी कैलकुलेशंस इन नंबरों पर रब्ता करके करवा सकते हैं, लेकिन वो फ्री फोरम नहीं है। ये मत समझिए कि वहाँ आपको वो सर्विसेज फ्री मिलेंगी। आखिरी बात जो मैं करना चाह रहा था, जो रूटीन पिछले हफ्तों से चलती आ रही है, उसमें सैटर्न एंड जुपिटर अभी भी सेकंड हाउस में है, थोड़ा सा अरसा रह गया है, फिर आप एक लंबे टाइम के लिए लॉन्ग टर्म प्लैनेट्स के इवज़ पॉजिटिव हो जाएंगे। अभी आपको जितनी खुशियाँ मिल रही हैं वो शॉर्ट टर्म प्लैनेट्स के इवज़ हैं। शॉर्ट टर्म प्लैनेट्स में जो अब पॉजिटिव हुआ है वो सिर्फ अभी वीनस है, फिर मरकरी पॉजिटिव हो जाएगा आज से कुछ दिनों के बाद, तकरीबन नवंबर के पहले हफ्ते में, तो ये दूसरी खुशखबरी होगी। फिर तीसरी खुशखबरी आपको नवंबर के मिड में मिल जाएगी जब मार्स भी पॉजिटिव हो जाएगा। सो अब रफ्ता रफ्ता आप पॉजिटिविटी की तरफ जा रहे हैं। आपका वो टाइम टेस्ट रोज़ बरोज़ अब ख़त्म होने की तरफ जा रहा है, जिस टाइम टेस्ट में, जिस एग्ज़ाम में आप कुदरती फंस गए थे, अब रफ्ता रफ्ता उसमें से निकलते जाएंगे। सो बी ब्रेव, बी स्ट्रॉन्ग, खुद बन जाए बहुत अच्छी बात है, खुद नहीं बन पा रहे, बहुत कोशिशें कर ली, तो फिर एज अ सैजिटेरियन रूबी पहनिए, ब्लू सफ़ायर पहनिए, सूरह शम्स पढ़िए, सूरह यासीन की सेकंड लास्ट आयत कंसीडर करिए, ब्लैक कलर को अवॉइड करिए। ये ऐसी रेमेडीज़ हैं जो आपको इस टाइम में से खुश असलूबी गुज़रने का मौका और सहूलत देगी। उम्मीद करता हूँ मेरी इन बातों को, मेरी इन तजर्बाती बातों को जो मैंने सीखा 17 साल में, आप इसे फॉलो करके अपने इस टाइम को अच्छे अंदाज से एंजॉय कर सकेंगे। अगले हफ्ते मेरे पास 2 खबरें हैं, क्लू के तौर पर छोड़कर जा रहा हूँ। एक तो रबीउल अव्वल का फुल मून हो जाएगा, एंड फुल मून इज़ ऑलवेज अ इवेंट इन सोलर सिस्टम, जिससे आपको मैक्सिमम मून लाइट मिलेगी, और वो मून लाइट आपकी ज़ात पर, आपके सिफ़ात पर किन किन साइडों पर इफ़ेक्ट्स डालेगी, वो तफसील अगले हफ्ते बयान करूँगा। फिर मरकरी का डायरेक्ट होना आपकी ज़ात पर क्या पॉजिटिविटीज़ लाएगा, वो भी अगले हफ्ते बयान करूँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए सैजिटेरियंस। जाते जाते मेरी 2 दरख्वास्तें हमेशा की तरह। एक तो आपकी मोहब्बत जो सब्सक्रिप्शन की सूरत में मिलती है, वो मेरे लिए और मेरी टीम की हौसला अफजाई की वजह बनती है, सो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। दूसरा, हमें अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अगर मेरा ये कैलेंडर समझाना, रब की इन नेमतों को जिनसे आप इतने ज़्यादा वाकिफ़ नहीं थे, उनका बिहेवियर आपके सामने रखना और आपको बताना कि ये किस किस फील्ड के लिए आपके लिए पॉजिटिव है, अगर पसंद आता हो, अगर इससे आप छोटा सा कोई बेनिफिट भी लेते हो, तो उसके बदले हमें अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। आपकी दुआएं सैजिटेरियन, मैं हमेशा कहता हूँ, बरमला कहता हूँ, ऐलान करके पूरी दुनिया के सामने, कि मेरे लिए इस दुनिया का और आखिरत का सबसे कीमती सरमाया है। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।